हेलो, बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमारा अस्तर है वो है 80 सेंटीमीटर। और जो भी आपको सामान की आवश्यकता रहती है वह सामान आपको अपने साथ में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हमारी जो चेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर कितने इंच का कट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने अस्तर लिया है ये लिया है फुल ब्लाउज के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब बैक एंड फ्रंट और स्लीव्स की कटिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी 36 चेस्ट साइज है तो आपके ब्लाउज की जो स्लीव्स है वो कम से कम 6 इंच तक ही निकलती है, ठीक है। अगर आपको 10 इंच की स्लीव्स कट करना है तो आपको यहाँ पर 1 मीटर अस्तर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम छोटी बाजू बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अस्तर 80 सेंटीमीटर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी इस वीडियो में। उसके बाद मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ बैक पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी। वो भी अगर आपका बैक पार्ट ओपन है पीछे से तो आपको कैसे कटिंग करनी है बैक पार्ट की, ठीक है। तो ये मेरे ब्लाउज का मेजरमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14, चेस्ट है 36, वेस्ट है 32 और आर्मोल हमारा है यहाँ पर 18, फ्रंट नेक है 7.5 इंच और शोल्डर है 14 इंच, ठीक है। बाकी जो मेजरमेंट है वो स्लीव्स का है और बैक पार्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा मेजरमेंट है जिसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ कटिंग करूंगी। इसी मेजरमेंट के आधार पर मैं शोल्डर भी बताऊंगी, आर्मोल भी बताऊंगी और आपका जो फुल शोल्डर जो मेजरमेंट लेते हैं उसको आपको कैसे डिवाइड करना है ताकि आपका फिक्स शोल्डर निकले जिसकी हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा मेजरमेंट था। तो यहाँ पर जो आपका अस्तर है उस पे आपको अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस करने के बाद आपको अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लेना है। जो फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर रहेगा। अब यहाँ पर हम ब्लाउज की सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रेडी लेंथ है 14 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 इंच, ठीक है। तो 1 इंच आपको प्लस करके 15 इंच पर मार्किंग करनी है क्योंकि हमारा सिलाई में 1 इंच ही जाता है। 15-15 इंच पर आपको 2 बार मार्किंग कर लेनी है ताकि आपकी जो मेजरमेंट है वो क्रॉस में ना हो। अब यहाँ पर हम स्केल से स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्केल से स्ट्रेट लाइन कर ली है। उसके बाद आपको आपकी जो चेस्ट है वो है यहाँ पर 36 अगर आपकी चेस्ट है तो आपको शोल्डर कितने पे कट करना है। तो यहाँ पर हमारी जो चेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर कट करेंगे 6.5 इंच पर क्योंकि हमारा डीप नेक है, ठीक है। यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर 2 बार मार्किंग कर ली है इस तरीके से। फिर दोनों मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब हम करेंगे चेस्ट की मार्किंग। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 36, डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। 9 इंच पर आपको मार्किंग कर लेना है। जो आपने 9 इंच पर मार्किंग किया है वहीं से आपको मेजर टेप को आगे की ओर लेना है और 2 इंच पर आपको यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेना है, ठीक है। सिलाई मार्जिन लेने के बाद आपको मार्किंग कर लेनी है। फिर अगर आप लोग फ्रंट में हो खाई करते हैं तो आपको 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो मैंने स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। अब यहाँ पर आपका जो आपने माइनस किया है तो आपको स्केल से लाइन स्ट्रेट कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो आपने यहाँ पर माइनस किया है, अब जहां पर आपकी फिटिंग वाली लाइन थी जो हमने 2 इंच लिया था वहां पर आपको 0.5 इंच प्लस कर लेना है ताकि आपका मेजरमेंट कम ना हो। उसके बाद आपको अब कमर पर आ जाना है, ठीक है। जैसे मैंने कमर का मार्किंग किया है उसी तरीके से आपको चेस्ट का मार्किंग करना है।
जैसे हम चेस्ट का मार्किंग करते हैं वैसे ही आपको कमर का मार्किंग करना है, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमारी कमर है 32 इंच, 32 को हम डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। 8 इंच पर मार्किंग करने के बाद अब ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो यहाँ पर हम 2 इंच पर सबसे पहले टक्स का लेंगे, उसके बाद आपको 2 इंच लेना है सिलाई मार्जिन और फिर 0.5 इंच हुखाई की पट्टी का प्लस कर लेना है, ठीक है। फिर हम चेस्ट और कमर की लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, सीना और कमर की लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद आपको ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है, बाकी मार्किंग हम कटिंग करने के बाद बताएंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है, कटिंग भी कर ली है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो भी ब्लाउज हमारे रहते हैं उन ब्लाउजों में आपको फ्रंट पार्ट में आर्मोल को डाउन करना रहता है, ताकि आपके आर्मोल में किसी भी प्रकार का रिंकल्स या झोल ना आए। तो ये चीज आपको डाउन करनी है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पीछे की ओर आर्मोल की मार्किंग की हुई है। फिर आपको शोल्डर की लाइन से स्ट्रेट कर देना है, शोल्डर की लाइन से आपको मिला लेना है। आर्मोल और शोल्डर की लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद हम आर्मोल की गोलाई करेंगे 1 इंच पर। यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई कर लेंगे। गोलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है। जो आपने मार्किंग किया है जस्ट उसी के ऊपर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कट कर देंगे। आपको ये मार्किंग जरूर करनी है ताकि आपके आर्मोल में किसी भी प्रकार का रिंकल्स या झोल या खिंचाव नहीं आए, ठीक है। ये 3 चीजें आपके ब्लाउज में नहीं होंगी अगर आप लोग इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो। अब आर्मोल की गोलाई हमने यहाँ पर कर ली है, किस तरीके से की है ये आपको मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे प्रिंसेस कट का जो हमारा पार्ट होता है उस पार्ट की। उससे पहले आपको यहाँ पर गले की मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो शोल्डर पर नेक विड्थ रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हमारा रेडी होके आएगा 3 इंच। 0.5 इंच आपको यहाँ पर छोड़ देना है जो आपकी शोल्डर में जाएगा सिलाई करते समय। अब यहाँ पर हम गले की लेंथ लेंगे। तो गले की लेंथ मैंने आपको पहले ही बताई हुई थी 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर 7 इंच पॉइंट 4 सूत ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर आपको अच्छी सी गोलाई चाहिए तो यहाँ पर आपको 2.5 इंच और 3 सूत एक्स्ट्रा लेना है ताकि आपके नीचे से आपके गले की गोलाई बराबर आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन जो हमारी शोल्डर की लाइन है इन दोनों को आपस में मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से मैंने बॉक्स बना लिया है। यहाँ पर आप लोग डिजाइनर नेक बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं और नॉर्मल गला आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। राउंड नेक जिसको बनाना है तो आप लोग 1 इंच की मार्किंग करेंगे और राउंड नेक यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं राउंड नेक नहीं बनाऊंगी इसको मैं कुछ अलग गला की जो गले की मार्किंग है वह मार्किंग यहाँ पर करूंगी। तो ऊपर की ओर से आपको 2 इंच पर मार्किंग कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। और जो कटवर्क रहता है पानी लहर जिसको बोलते हैं, पानी लहर यहाँ पर हम गले की नेक जो है ना उस पर मार्किंग करेंगे। इस टाइप से आपको नीचे तक मार्किंग कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर जो ये वीडियो है वो खासकर बिगिनर्स के लिए है। इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है जिस तरीके से मैंने की हुई है, ठीक है। नीचे की जो आपको मार्किंग है वो प्रॉपर गोलाई देते हुए आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है नीचे तक ताकि आपका जो नेक है वो अच्छे से दिखे, ठीक है। कॉर्नर बना देना है। तो ये मेरे ब्लाउज की मार्किंग थी। अब यहाँ से मैं लाइन को थोड़ा सा ऊपर की ओर मिला दूंगी शोल्डर से, ठीक है। इसको हम पानी लहर या कटवर्क इस टाइप से बोल सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, अब हम करेंगे प्रिंसेस कट जो हमारा पार्ट है उसकी मार्किंग। तो सबसे पहले जो हमने मार्किंग की है वो की है 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद आपको आपके निप्पल पॉइंट का मार्किंग करना है। 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग निप्पल पॉइंट हमारा रहेगा 10.5 इंच। अब इसी मार्किंग से आपको नीचे वाली मार्किंग को मिला देना है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग को मिला लिया है, उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब ये वाला शेप देने के बाद आपको जो आपने टक्स की मार्किंग की हुई है नीचे, उसको आपको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेना है। अब इस वाली मार्किंग को डॉट डॉट करना है। सबसे पहले डॉट डॉट करते हुए यहाँ तक आपको मिला लेना है। ठीक है, जो निप्पल पॉइंट की मार्किंग की हुई थी वहीं तक आपको इसको मिलाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनने देना है। अच्छे से हम राउंड करते हुए प्रिंसेस कट पार्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, अच्छे से गोलाई देते हुए। तो इस तरीके से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज का जो पार्ट होता है उसकी मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, जब हम सिलाई करते हैं तो जो हमारा फिटिंग वाला एरिया है वो सिलाई करने के बाद नीचे की ओर झुकने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले आपके टक्स को नापना है। जो स्ट्रेट स्ट्रेट जो टक्स हमने लिया था इधर वाला, इसको हम नापेंगे। जितना आपका यहाँ पर आता है उतना ही आपका जो आपने कॉर्नर में मिलाया हुआ है राउंड देते हुए वहां पर आपको मार्किंग इस तरीके से कर लेनी है। अब ये वाली मार्किंग करने के बाद आपको आपका जो फिटिंग वाला एरिया है वहां कम से कम आपको नीचे से ऊपर की ओर 1 इंच तक इसको कट कर देना है। जैसे मैंने स्केल रखा हुआ है इसी तरीके से आपको स्केल को रखना है। ये आपको जरूर कर लेना है। जब आप लोग सिलाई करेंगे तो आपके प्रिंसेस कट ब्लाउज में रेडी होने के बाद कोई भी झुकाव नहीं आएगा, नहीं तो आपका कॉर्नर बनेगा। ठीक है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब जो हमारी हुकाई की पट्टी रहती है वहां पर भी आपको हल्का सा क्रॉस में मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे हल्का सा कॉर्नर में भी। कॉर्नर वाली मार्किंग हम इसलिए करते हैं, जब हम हुकाई की पट्टी करते हैं तो हमारे हुकाई की जो पट्टी करने के बाद यहाँ का एरिया बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम फिटिंग वाली भी मार्किंग कर लेंगे। ये वाली मार्किंग आपको कर लेनी है ताकि आपको समझ में आए कि आपकी फिटिंग वाली मार्किंग कहाँ तक है। ठीक है, शोल्डर को हम यहाँ पर हल्का सा डाउन करेंगे ताकि आपके कंधे ना गिरे। अगर आप लोग ये शोल्डर कट नहीं करते हैं तो सिलाई जब आप लोग करते हैं उस समय आपको शोल्डर को झुकाते हुए सिलाई करनी है। ठीक है, हल्का सा दबा देना है। तो यहाँ पर अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये कटिंग करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है और जो आपने माइनस करना था वो आपको कट कर देना है सबसे पहले। तो नीचे का हम कट कर लेंगे।